हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन भी बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 8, 9 और 10 जून को, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बच्चे लास्ट में मिस्टेक करते हैं, पूरी तैयारी बहुत अच्छी करने के बाद, बहुत अच्छी से तैयारी करने के बाद, मॉक टेस्ट बहुत निकालने के बाद एग्जाम में जाकर आप अपना अच्छा प्रेशर कह लीजिए या अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा नहीं था, आपका पेपर अच्छा नहीं होता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, आपकी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होंगी। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको बात करूं कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तैयारी अच्छी है, सब कुछ याद है, क्वेश्चन निकालने आते हैं, एग्जाम में होपलेस हो जाने के कारण आप पेपर ही अच्छे से नहीं कर पाए और आप रह जाते हैं एग्जाम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है आपका। इसमें आपको सभी को पता है, इसमें 4 पोर्शन आने वाले हैं। जीके जीएस की बात करें 38 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी की बात करें 37 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग की बात करें आपके 55 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स की बात करें 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, थोड़ी सी बात समझेंगे। सब बच्चों का अपना अपना मत होता है, सभी टीचरों का अपना अपना मत होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करें। मैं आपको बहुत एक सटीक तरीका और आंकड़ा और उदाहरण भी बताऊंगा। आप ऐसे क्वेश्चन को करना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरी जीके जीएस बहुत अच्छी है, सबसे पहले मैं जीके जीएस करूं। बहुत सोचते हैं मैथ्स अच्छा, मैथ करिए। तो मेरा मानना यह है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम को देखते हुए, आप देख रहे हैं कोई भी पेपर है मैथ्स का ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें मैथ्स को टफ बनाया जा रहा हो। मतलब मैथ्स टफ नहीं आ रहा, मैथ्स बहुत इजी आ रहा है। कुछ क्वेश्चन, अगर इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े आपके टफ होंगे, बाकी सब इजी होंगे। बात करें जीके जीएस की, जीके जीएस आप ये नहीं कह सकते इजी है आपकी, बिल्कुल मॉडरेट लेवल की रहती है। आपकी हार्ड भी होते हैं कुछ क्वेश्चन आपके इजी भी रहते हैं। तो सबसे पहले मेरा मानना यह है, आपका समय 2 घंटे है। अगर मान के चलिए एक बच्चा है जी के पहले कर रहा है, एक बच्चा पहले मैथ्स पहले कर रहा है। अगर जो बच्चा पहले जी का कर रहा है, उसके 38 क्वेश्चन है, अगर उसे पहला क्वेश्चन कुछ भी मिला, अगर उसे पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आप वायुमंडल से मिल गया, तो उस पहले क्वेश्चन को स्टार्टिंग में कर रहा है, पेपर का स्टार्ट हुआ है, टाइम पूरा पड़ा हुआ है, तो वो क्या बहुत सोच सोच के क्वेश्चन लगाएगा। पहले देखेगा कि ये अगर वायुमंडल से क्वेश्चन है तो वायुमंडल के पूरे आपके परतों को याद करेगा और आपको लास्ट में क्वेश्चन का आंसर करेगा, बिल्कुल सटीक जानकारी करने के बाद। अगर ये क्वेश्चन आप जीएस के लास्ट में करेंगे तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो आपका बोलेगा, जो आपको क्वेश्चन याद है, आप तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे और आगे चलेंगे। तो वो क्या है, आपका टाइम, आपका मैनेजमेंट बेकार कर देगा शुरू में अगर आप जीएस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे तो आप उन पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लगा नहीं पाएंगे और आप प्रेशर में हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है, सबसे पहले आप मैथ्स अटेम्प्ट करिए। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड आ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए और वो क्वेश्चन शुरू में ही मैथ्स में स्टार्टिंग में ही आपको मिलते हैं। हर जो भी आपका एग्जाम सेट होगा उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके हार्ड होंगे, जो आपको वो छोड़ने हैं, शुरू में छोड़ने हैं, लास्ट में आपको कर लेने हैं। तो आप मान के चलिए सबसे पहले आप मैथ्स करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके हार्ड हैं तो मान के चलिए आपके 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी हैं और इनको आप एक एक मिनट में आपको बना सकते हैं आराम से, क्योंकि वो गुणा भाग आएंगे, इतना बड़ा मैथ्स का नहीं आएगा। तो ये मान के चलिए कि आप शुरू में मैथ्स करेंगे तो आपका जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, एक एक मिनट में आप कर देंगे 15-16 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप अपना इसमें मैथ्स अटेम्प्ट करिए जो 15-16 क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, नहीं भी हो रहे हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए और तुरंत अपने क्या पहुंच जाइए, रीजनिंग पे पहुंच जाइए। रीजनिंग पर आप पहुंचेंगे, रीजनिंग पर आप 55 क्वेश्चन आपके हैं, रीजनिंग में आप पूरा टाइम दीजिए। रीजनिंग गलती जब होती है, जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को आप क्वेश्चन करते हैं, आपने एक छोटी सी चीज मिस्टेक करी, आपने आकृति को देखा कुछ और, मांगा कुछ और, गलत हो गया क्वेश्चन। तो पढ़ा कुछ और, कर दिया कुछ और, गलत हो गया क्वेश्चन। तो रीजनिंग को आप पूरा अच्छे से टाइम दीजिए। अगर आप यहाँ रीजनिंग को पूरा 1 घंटा देंगे, पूरा 1 घंटा, मान के चलिए पूरा 1 घंटा इसमें देंगे, पूरी रीजनिंग को 55 क्वेश्चन को, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं, आराम से आप इसे करिए। उसके बाद आप हिंदी करिए, हिंदी के बाद सबसे लास्ट में आप जीएस करिए। अगर आपकी 10 से 12 मिनट आपकी बची हुई हैं पूरे पेपर में, तो आप आराम से 38 क्वेश्चनों को गोला भर सकते हैं। आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम पे आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या है, कैलकुलेशन है। अगर आप होपलेस है तो आप गुणाई गलत करेंगे, जोड़ी गलत करेंगे। पर जीएस ऐसा पोर्शन है, आप प्रेजेंट माइंड में तुरंत आप सटीक आंसर लगा सकते हैं।
समय प्रबंधन कैसे करें? सबसे बड़ी बात होती है पेपर टाइम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो टफ होते हैं और उन पे ही बच्चा लगा रहता है और उन्हीं के चक्कर में पूरा पेपर बिगाड़ लेता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके मैथ्स में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े लेंथी होंगे और उन्हीं में लगे रहेंगे आप। बहुत सारे बच्चे वो कैलकुलेशन उसकी हार्ड होगी, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होगा, आप उन्हें कैलकुलेशन के चक्कर में 5 से 6 मिनट खा जाएंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, आप इस क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देंगे, तुरंत स्किप कर देंगे। तुक्का मारने का सही तरीका, सही रणनीति, तो मैं बिल्कुल आपको तुक्का मारने की सही रणनीति बताता हूं। ये चीज मेरी आप रख लीजिए, आज अच्छे से इसे समझ लीजिए, पेपर करने के बाद ये बात मेरी याद आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तुक्का मारने की सही रणनीति, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। कोई वीडियो बहुत पड़ी है यूट्यूब पर कि तुक्का कैसे मारे, सीसी का मार लीजिए, कोई बताते हैं सी सी सी, इसके 4-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 4-4 तुक्का मारिए तो सही हो जाएंगे। नहीं होगा भैया, ऐसा कभी नहीं होगा। तुक्का आपका, तुक्के मारने के लिए भी थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा, माइंड में आपको ऑन करना पड़ेगा तुक्का जब मारेंगे। देखिए जैसे मैं बात करता हूं मैथ्स और रीजनिंग के तुक्के के लिए। मैथ्स रीजनिंग में 4-4 ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिखा, ऑप्शन नंबर 12, एक आंसर है 12। दूसरा लिखा मैंने आपका, एक लिख दिया मैंने आंसर इसका लिख दिया 26, और एक तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने 24, और फिर मैंने ऑप्शन लिख दिया एक आपका चौथे नंबर पे लिख दिया मैंने आपका 28। ये 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके मैथ्स में भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन आपके रीजनिंग में भी हो सकते हैं। तुक्का मारने का ही मैं तरीका बता रहा हूं, तुक्का कैसे मारेंगे। तो देखिए जैसे ये आपका आया 12, 26, 24 और 28, अब आपको करना क्या है, कोई भी अगर आपको ऑप्शन में ये चीज क्लियर हो जाए कि ऑप्शन में अगर हमें ऐसे ऑप्शन मिल जाए जैसे 12 है और एक अगर हमारा 24 है, इसका मतलब 12 और 24 आपस में क्या है, गुणज है। 12-24 आपस में क्या गुणज है, 12 दूनी 24 है। तो इसका मतलब 12 से 26 से कोई कनेक्ट नहीं है, 28 से कोई कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब आप ये मान के चलिए, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, पर ये मान के चलिए 70 से 80% आपका जो आंसर होगा वो 12 और 24 में से ही होगा। अब 12 और 24 में से कौन सा आंसर सही होगा कि जो आपके दो बचे हुए आंसर की तरफ देखता है, जैसे 26 और 28, इसका मतलब ये 26 और 28 की तरफ कौन सा जा रहा है, 24 जा रहा है। तो आप तुक्का किस पे मारेंगे भैया, 24 पे मारेंगे। इसी तरीके से आपको तुक्का मारने हैं। कुछ और ट्रिक होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो मैथ्स और रीजनिंग की कुछ और तरीका होता है। अगर ये ऑप्शन से एलिमिनेट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर तुक्का को कैसे मारेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई वीडियो में कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊंगा एक आपके एग्जाम से पहले, वो भी आपके लिए बहुत मोस्ट होगी। धन्यवाद।